हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th के मैथ को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे सब लोगों को सॉल्व कर लिया है। अब हमें 1.2 को स्टार्ट करना है, तो उस एक्सरसाइज से पहले उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे फलन क्या है, फलन के प्रकार क्या होते हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे एकी फलन क्या होता है, बहुएकी फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होते हैं, अंतःक्षेपी फलन क्या होते हैं, अचर फलन क्या होते हैं, तत्समक फलन क्या होते हैं। इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, सारे एग्जाम्पल से सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप एकी बहुएकी फलन, आच्छादक फलन या अंतःक्षेपी फलन को पकड़ना, पहचानना एकदम यूं चुटकियों में समझ जाएंगे। हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा जुगाड़ बताएंगे, यूं देखते ही आप बड़ी आसानी से किसी भी फलन को पहचान लेंगे कि ये एकी है या बहुएकी है, आच्छादक है कि ये अंतःक्षेपी है। तो बहुत ही मजेदार ये वीडियो होगी। आप वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप के देखेंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज 1.2 के जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आप बड़ी ही आसानी से अपने मन से सब कुछ कर लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है फलन के बारे में, ठीक है ना। फलन के बारे में जानेंगे तभी तो फलन के प्रकार के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन जो होता है, फलन जो होता है, वह एक खास प्रकार का संबंध होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि ये संबंध क्या होता है? संबंध तो हमें पता ही नहीं है। तो संबंध क्या होता है, इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो 30 मिनट का बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। वहां पे हमने संबंध अर्थात रिलेशन का पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ है। संबंध क्या होता है, कैसे बनता है, बहुत ही डिटेल में आपको वहां पे समझाया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहला वीडियो व्हाट इज रिलेशन अर्थात संबंध क्या होता है वही बताया गया है। तो वीडियो देख लीजिएगा, संबंध समझ में आ जाएगा। हमें यहां पढ़ना है किसके बारे में? फलन के बारे में। हमने बताया कि जो फलन होता है वह एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध, ठीक है ना। एक विशेष प्रकार के संबंध को हम लोग फलन बोलते हैं। अच्छा, विशेष प्रकार का संबंध मतलब संबंध ही रहेगा लेकिन उसमें कुछ कंडीशन लगा देंगे। वो कौन सी कंडीशन है, उन्हीं कंडीशन के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए यहां पे हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, यहां पे दूसरा सेट दिया हुआ है बी। इस सेट में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3, यहां पे कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं एक्स और वाई, ठीक है ना। तो अगर संबंध होता तो ए का अवयव x के साथ जुड़ता, 2 का अवयव y के साथ जुड़ता, ठीक है ना। उसी प्रकार से 3 का भी अवयव y के साथ जुड़ता, मतलब किसी न किसी प्रकार से ये एक दूसरों के साथ कनेक्ट होते। तो वहां हम बोल देते थे ये एक क्या है, फंक्शन, फलन है, रिलेशन है। तो वहां r बोलते थे। हम लोग इसको लिखते थे r सच डेट a टेंड्स टू b, अर्थात ए से बी के बीच में एक संबंध है। वह संबंध क्या है, आर है। और ये आर इस प्रकार का संबंध है कि एक एक्स से कनेक्ट है, 2 वाई से कनेक्ट है, 3 भी वाई से कनेक्ट है। ये हम बोलते थे संबंध में, रिलेशन में। लेकिन फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है? ये जो संबंध आर है यही संबंध आर एफ में बदल जाएगा, फंक्शन में बदल जाएगा यदि, देखिए 2 कंडीशन है। यदि पहली कंडीशन कि ए सेट के सभी अवयवों का रिलेशन बी वाले के साथ होना चाहिए, अर्थात इस पहले वाले सेट में एक भी अवयव ऐसा न हो जिसका संबंध बी के साथ न बन रहा हो। अगर यहीं पे एक हम ले लेते 4, सपोज करिए, तो इस 4 का इसके किसी के साथ संबंध नहीं बन रहा है,
इसलिए ये संबंध फलन नहीं होता। तो कोई भी संबंध फलन तभी कहलाएगा यदि पहले वाली जो सेट है, इस सेट के सभी अवयव इधर वाले से कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए, एक x के साथ कनेक्ट है, 2 y के साथ कनेक्ट है, 3 y के साथ कनेक्ट है। तो a वाले में जितने अवयव हैं सब b वाले के साथ किसी न किसी के साथ कनेक्ट हैं। इसलिए पहली जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होती है, क्या कि इसके सभी अवयव इधर वाले से क्या है, कनेक्ट है। एक भी अवयव इसमें नहीं है, पहले वाले सेट में नहीं है जो बी के साथ कनेक्ट ना हो। ठीक है, अच्छा यहां पे एक बात तो समझ में आई कि इसके सभी अवयव इसके साथ कनेक्ट होने चाहिए। अच्छा, ये जो इसके साथ कनेक्शन है इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते 1 का प्रतिबिंब है x, 2 का प्रतिबिंब है y, 3 का प्रतिबिंब है y। इसको क्या पढ़ते समझिए, 1 का प्रतिबिंब है x, 2 का प्रतिबिंब है y, 3 का प्रतिबिंब भी y है। तो ऐसे इसको पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन समझ गए। अब दूसरी कंडीशन में जो एक ही अवयव हैं इसका अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। ऐसा नहीं एक x के साथ जुड़ा है तो एक y के भी साथ जुड़ जाए, ना ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। एक x के साथ ही जुड़े, मतलब इसका केवल और केवल एक प्रतिबिंब बने, इसका भी केवल और केवल एक प्रतिबिंब बने, इसका भी केवल और केवल एक प्रतिबिंब, मतलब प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है ना, प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब। ध्यान से समझिएगा, फलन आपको अच्छे समझा रहे हैं। अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। जैसे यहां 1 का x है, 1 का और कोई प्रतिबिंब है नहीं, 2 का y है, 2 का और कोई प्रतिबिंब है नहीं, 3 का y है, 3 का भी प्रतिबिंब y है, 3 का कोई और प्रतिबिंब है y के अलावा नहीं है, तो ये फलन होगा। तो ये जो रिलेशन हमें दी हुई है ये फलन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। पहला, सभी अवयव का रिलेशन इधर बनना चाहिए, बना है, और इसमें जितने अवयव हैं सभी अवयव का यूनिक प्रतिबिंब होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो जो दो कंडीशन है फलन क्या, वो हमने आपको समझाया। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको कराते हैं, आप पकड़ पाएंगे कि ये फलन है कि नहीं है। जैसे यहां पे एक सेट दे दिया है, यहां दूसरा सेट दिया है, 1 2 3 4, यहां दे दिया है x y z। 1 का कनेक्शन x के साथ है, 2 का कनेक्शन y के साथ है, 3 का कनेक्शन z के साथ है। ठीक है ना, यहां पे हमारे पास कोई सेट दे दिया है a, ये दूसरा सेट है, और यहां पे a से b के बीच में एक फलन दे दिया है f1। तो आपको बताना है कि क्या f1 फलन है, चेक करके बताते हैं। भी आप मन में लगाते रहिए सवाल, बताइए, कमेंट करके बताइए कि फलन है कि नहीं। जैसे यहां पे हमने दे दिया 2 3 4 5, यहां पे ले देते हैं, कोई भी ले लेते हैं, P Q R S। ठीक है, 2 सपोज करते हैं P के साथ है, 3 सपोज करते हैं Q के साथ है, 4 सपोज करते हैं R के साथ है, और 5 भी सपोज करते हैं R के साथ है। ठीक है, सेट A है, दूसरा सेट B है, सेट A का B में रिलेशन कौन बना रहा है, F2। चेक करना है आपको कि क्या F2 फलन है। ठीक है, तीसरा सवाल हम आपको देते हैं, आसान है, बहुत आसान है, फलन का जो भी डाउट होगा ना, आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत बाहर नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ पे x y z, 1 का कनेक्शन, 2 का कनेक्शन, ठीक है, 3 का कनेक्शन y के साथ, 3 का कनेक्शन z के साथ, और 4 का कनेक्शन भी y के साथ। ठीक है, यहां पे भी हमारे पास 2 शीट दिए हुए हैं, सपोज करते हैं, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, a से b में रिलेशन कौन बता रहा है, f बता रहा है, सॉरी ये f3 कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार चौथा भी सेट ले लेते हैं, चौथा एग्जांपल। ठीक है ना, चौथा एग्जांपल देख लेते हैं। चौथा एग्जांपल कुछ इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं, यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, x है, y है, z है। ठीक है, 1 का कनेक्शन x के साथ, 2 का कनेक्शन y के साथ, 3 का कनेक्शन y के साथ,
और 4 का कनेक्शन z के साथ। ठीक है, अब आपको बताना है, सपोज करते ये सेट A है, ये सेट B है, A का कनेक्शन B के साथ, कनेक्शन बनाने वाला जो है फलन है F4। आपको चेक करके बताना है कि क्या F1 फलन है, यानी फलन के जो 2 क्राइटेरिया आपने पढ़े हैं वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। F2 फलन है, F3 फलन है, F4 फलन है कि नहीं। चलिए तुरंत आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन फलन है, कौन कौन नहीं। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करिए, हम आपको यहां पे कराते हैं। देखिए जो पहला वाला है फलन की 2 कंडीशन कि इसके सभी अवयवों का रिलेशन इसके साथ बनना चाहिए। 1 का रिलेशन x के साथ है, 2 का रिलेशन y के साथ है, 3 का रिलेशन z के साथ है, लेकिन 4 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। 4 का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है, इसलिए ये जो 4 है यह फलन नहीं है। अगर इसका रिलेशन भी किसी के साथ बन जाता तब ये फलन के कंडीशन को सेटिस्फाइड करता, तो ये फलन नहीं है। कोई पूछे क्यों नहीं है? फलन नहीं है। क्यों नहीं है? फलन इसलिए नहीं है क्योंकि इस 4 का किसी अवयव के साथ संबंध नहीं है, इसलिए फलन नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या ये फलन है? 2 का प्रतिबिंब P है, 3 का प्रतिबिंब Q है, 4 का प्रतिबिंब R है, 5 का प्रतिबिंब भी R है। थोड़ा ध्यान समझिए, क्या A का कोई अवयव छूटा है? A के जितने भी अवयव हैं सब B के साथ संबंध बना रहे हैं। अब पहला कंडीशन, जब सब संबंध इधर वाले छूट जाएंगे चल जाएगा, इधर वाले नहीं छूटने चाहिए। ये छूट जाएगा, इसमें सब छूट जाएंगे चलेगा, लेकिन इधर वाला कोई ना छूटे, सब संबंध इसके साथ बनाए। ठीक है, तो 2 का प्रतिबिंब P अकेला है, 3 का प्रतिबिंब भी Q अकेला है, 4 का भी प्रतिबिंब R एक ही प्रतिबिंब है, 5 का भी R एक ही प्रतिबिंब है। अर्थात सभी अवयव कनेक्ट है और अद्वितीय प्रतिबिंब भी बना रहे हैं, अतः यह क्या है? फलन है। अतः यह क्या है? फलन है। तो फलन के कंडीशन को आप समझ पाए होंगे आई हो। चलिए उसको चेक करके बताइए। इसके सभी अवयव इधर वाले के साथ संबंध बना रहे हैं, ये तो क्लियर है, कहीं से भी किसी को डाउट नहीं है। 1 2 3 4 सभी इधर संबंध बना रहे हैं। 1 का प्रतिबिंब x है, 2 का प्रतिबिंब x है, 3 का प्रतिबिंब y है और 3 का ही प्रतिबिंब z है। यहां 3 के 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं, y और z, अर्थात 3 2 एलिमेंटों के साथ कनेक्ट हो गया है, लेकिन ऐसा फलन में नहीं चलता है। ये केवल और केवल 1 के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो 3 का 2 प्रतिबिंब हो जाने के कारण यह फलन नहीं है। फलन है, फलन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि 3 के 2 अवयवों के साथ कनेक्शन हो गए हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। 1 2 3 4 जितने एलिमेंट हैं हमें सब देख रहे हैं, संबंध इधर बनाए हुए हैं, तो एक क्राइटेरिया फुलफिल। अब चेक करना है, 1 का प्रतिबिंब x, 2 का प्रतिबिंब y, 3 का भी y, 4 का z। तो जितने अवयव हैं सबके अद्वितीय प्रतिबिंब हैं। अच्छा, आपके मन में एक शंका हो सकती है, 2 का भी y है, 3 का भी तो y है, तो अद्वितीय का? अरे ये केवल 1 के साथ बनाए, बस 2 y के साथ बना रहे, 2 और किसी के साथ संबंध बना रहा है? नहीं बना रहा है, तो अद्वितीय हुआ। 3 भी y के साथ संबंध बना रहा है तो अद्वितीय हुआ। 3 अगर किसी के साथ और x के साथ या z के साथ संबंध बना लेता तब गड़बड़ होता माहौल। ठीक है, तो ये सब कनेक्ट है और सबके अद्वितीय प्रतिबिंब है, अतः फलन है। फलन क्या है? तो ये 4 क्राइटेरिया फलन के आपको डाउट क्लियर करने के लिए थे। चारों एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। फलन का डाउट कभी भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। नोट कर लीजिए, एकदम आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, नोट कर लीजिए। नोट करिए, अगर आपसे कोई कहता है कि फलन का डिफिनीशन दीजिए, ठीक है ना, तो डिफिनीशन आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध R फलन F कहलाएगा यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। ठीक है, अगर हम आपसे कह दें कि आप फलन की डिफिनीशन लिख दीजिए तो बड़ा आसान है डिफिनीशन लिखना। कितना आसान है, कहेंगे कि समुच्चय A से, देखिए हम लिख देते हैं यहां पे डिफिनीशन, आप भी पढ़िए, समुच्चय A से समुच्चय B में, ध्यान से समझिएगा, समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध की बात कर रहे हैं, एक संबंध R फलन F कहलाएगा क्योंकि संबंध को ही तो हम लोग फलन बोलते हैं। यदि
समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, मतलब जितने अवयव है सभी, कोई भी अवयव छूटे न। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। ठीक है, अद्वितीय प्रतिबिंब हो, ये डिफिनीशन है। ठीक है ना, एक भी छूटना नहीं चाहिए। समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर फलन एफ कहलाएगा, एक संबंध को फलन एफ कह देंगे यदि जितने अवयव, प्रत्येक अवयव, समुच्चय के प्रत्येक अवयव कोई भी छूटे ना, उसका बी में क्या होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये डिफिनीशन है, डिफिनीशन लिख लीजिए। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आई होप फलन क्या होता है ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। आई थिंक फलन क्या होता है ये तो आपका एकदम धराशायी दिमाग खुल गया होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारे काम का है, ये भी हमारे काम का ही था बट आपने इसको 11th में पढ़ लिया होगा, इसलिए हम लोग इस पे बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फलनों के प्रकार। फलन के प्रकार, फलन के प्रकार में सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए टोटल मुख्य रूप से आपको आपके जो एक्सरसाइज में है वो 4 फलन को पढ़ने हैं। आपके एक्सरसाइज में जो मुख्य रूप से फलन पढ़ने हैं वो 4 हैं, इसके अतिरिक्त भी 2 हैं जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। पहले इन चारों को समझ लेते हैं। एक जो पहला फलन है वो होता है एकैकी फलन। एकैकी फलन, ठीक है ना, एकैकी फलन को हम लोग बोलते हैं वन फंक्शन। फलन मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक एकैकी फलन, एक होता है बहुएकी फलन, दूसरा हमारे पास क्या है बहुएकी फलन, मैनी वन फंक्शन। और तीसरा हमारे पास है तीसरा हमारे पास है आच्छादक फलन। कौन सा, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है, इसको बोलते हैं आंटू फंक्शन। ठीक है, सबको पहचानने का एकदम जादुई ट्रिक बताएंगे यार, वीडियो लास्ट तक देखेंगे ना, सब फंक्शन यूं चुटकी बजा करके आप पहचान लेंगे। उसके बाद अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन, सबसे पहले इन्हीं 4 फलनों के बारे में हमें पढ़ना है। अंतःक्षेपी फलन, इनटू फंक्शन। ठीक है, बारी बारी से सबको हम लोग पढ़ते हैं। इनटू फंक्शन क्या होते हैं, आच्छादक फलन क्या होते हैं, बहुएकी फलन क्या होते हैं। ठीक है, सबके बारे में 1 बाय 1। तो मुख्य रूप से टोटल 4 प्रकार के फलन, एकैकी, बहुएकी, आच्छादक, अंतःक्षेपी। वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। इसी चारों फंक्शन पे आप पे सवाल है, ढेर सारे एग्जाम्पल करा देंगे, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एकैकी फलन के बारे में। एकैकी फलन, एकैकी फलन, एकैकी फलन को हम लोग बोलते हैं वन फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है, ये हमने जान गया। अब पढ़ना है कि एकैकी फलन क्या होता है। एकैकी फलन में देखिए भी डिफिनीशन तो जानेंगे एकैकी फलन का, बट होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सपोज करिए आपके पास 2 सेट है, 2 सेट है, इधर है 1 2 3, इधर है x y z। ये सेट A है, ये सेट B है, सेट A से B में रिलेशन है F1। तो ये F1 एकैकी फलन वन फंक्शन कहलाएगा यदि एक के साथ कनेक्ट हो।
एक एक के साथ कनेक्ट हो, ऐसा मतलब इसका एक अवयव इसके एक अवयव के साथ अलग अलग के साथ कनेक्ट हो। समझिएगा, अलग अलग जो अवयव हैं वो बी के अलग अलग अवयव से कनेक्ट हो। मतलब इसी में कुछ ऐसा ना हो जाए, इसी में जैसे हमने 1 2 3 लिखा, एक्स वाई जेड लिखा, तो एक का कनेक्शन एक्स से, दो का भी कनेक्शन एक्स से, तीन का कनेक्शन वाई से। ये भी फलन है, फलन के क्राइटेरिया को देखिए पूरा कर रहा है। इधर के कोई सभी अवयव उधर वाले के साथ संबंध बना रहे हैं और सबका यूनिक प्रतिबिंब है, लेकिन ये एकाकी फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां ये जो एक है ये एक्स के साथ प्रतिबिंब बना रहा है, दो भी एक्स के साथ ही प्रतिबिंब बना रहा है। एकाकी फलन के लिए है ए के अलग अलग अवयव बी में अलग अलग प्रतिबिंब बनाए, अद्वितीय प्रतिबिंब बनाए। देखिए, कहेंगे कि किसी भी फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी को एकाकी फलन कहेंगे यदि समुच्चय ए के अलग अलग अवयव समुच्चय बी में अलग अलग प्रतिबिंब बनाते हैं। यहां पे एक भी एक्स के साथ प्रतिबिंब बना ले रहा है, दो भी, इनके क्या यूनिक प्रतिबिंब हुए? यूनिक मतलब कहने का तात्पर्य है अलग अलग प्रतिबिंब है नहीं, एक का भी एक्स हो गया, दो का भी एक्स हो गया, तो एक और दो दोनों के एक ही प्रतिबिंब हो गए। लेकिन एकाकी के लिए कंडीशन है कि अलग अलग होना चाहिए, एक का एक्स हो, दो का वाई हो, तीन का जेड हो जाता तो काम हो जाता, जैसे यहां पे है। मतलब सबके प्रतिबिंब अलग अलग होने चाहिए। जो एक किसी के साथ प्रतिबिंब बना लिया फिर उसका प्रतिबिंब और कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे हमने एग्जांपल दिया 1 1 कनेक्शन, 1 1 कनेक्शन, 1 1 कनेक्शन, तो ये जो फलन है ये क्या है? एकाकी फलन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम दिखाते हैं, समझाते हैं, आसानी से समझ पाएंगे। तो जैसे हम ये जो पहला एग्जांपल था ये एकाकी फलन का है, एक का कनेक्शन एक के साथ, एक का कनेक्शन एक के साथ, एक का कनेक्शन एक के साथ। जैसे हम यही सवाल ऐसे लिख दें, इधर क्या है 1 2 3, इधर क्या है एक्स वाई जेड। जैसे एक का संबंध जेड के साथ, दो का संबंध एक्स के साथ, तीन का संबंध वाई के साथ, तो ये भी एक ही फलन है। बताइए, एक एक के साथ कनेक्ट, ये भी एक से कनेक्ट, ये भी एक ही साथ, मतलब जितने एलिमेंट है सब अलग अलग के साथ कनेक्ट है। ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो एक ही के साथ कनेक्ट हो जाए। मतलब एक एक्स के साथ तो और कोई भी एलिमेंट एक्स के साथ कनेक्ट नहीं है। दो एक्स के साथ कनेक्ट है तो इस दो के अलावा कोई भी अवयव एक्स के साथ कनेक्ट नहीं हो। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एकाकी फंक्शन बोलते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। तो ए से बी में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकाकी फंक्शन। ये जो फलन है ये एकाकी है। जैसे यहां दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, तीसरा, ए से ये सपोज करिए ए है, ये सपोज करिए बी है, ठीक है। यहां पे हमारे पास सपोज करते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। एक का कनेक्शन एक के साथ, बी का दो के साथ, सी का कुछ इस प्रकार का संबंध है। तो क्या यह संबंध एकाकी है? नहीं है। आप इसको क्लियर करिए, ध्यान से देखेंगे, सब एक एक के साथ कनेक्ट है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दो के साथ कनेक्ट हो जाए। दो के साथ मतलब इस दो के साथ वाली बात नहीं हो रही है। जैसे ए 1 के साथ कनेक्ट है, बी 2 के साथ कनेक्ट है, सी 3 के साथ कनेक्ट है, डी 4 के साथ कनेक्ट है। ए 1 के साथ कनेक्ट है तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 1 के साथ कनेक्ट हो। बी 2 के साथ कनेक्ट है तो बी के अलावा ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो 2 के साथ कनेक्ट हो। सी अगर 3 के साथ कनेक्ट है तो सी के अलावा ऐसा कोई अवयव नहीं है जो 3 के साथ कनेक्ट हो। एकदम यूनिक प्रतिबिंब होना चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। अब कहेंगे ये तो छूट गया, तो फलन में आपने पढ़ा उधर वाला छूट जाएगा, चल जाएगा, इधर वाला नहीं छूटना चाहिए, तो इधर वाला नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो फलन है वह एकाकी फलन है, एकाकी फलन है, ठीक है ना। जैसे चौथा एग्जांपल हम आपको देते हैं, कुछ इस प्रकार से है, 1 2 3 4 है, ए बी सी डी है, ठीक है। एक का कनेक्शन 2 के साथ, 3 का कनेक्शन बी के साथ, 4 का कनेक्शन भी बी के साथ हो गया, कुछ ऐसा, ठीक है। तो क्या यह फलन एकाकी है? तो एकाकी फलन के लिए आपने देखा कि एक
सबका प्रतिबिंब अलग अलग प्रतिबिंब बना, जितने भी हुए हो सबका प्रतिबिंब अलग अलग बनना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां एक ए के साथ कनेक्ट है तो एक ए के साथ कनेक्ट है तो ए के साथ कोई और कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तब एकाएकी होगा। लेकिन यहां हमने देखा कि दो भी ए के साथ कनेक्ट हो गया, तो ये फलन एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। आई थिंक समझ गए होंगे। सब अलग अलग कनेक्ट हो, एक जिसके साथ कनेक्ट हो गया दूसरा उसके साथ कनेक्ट न हो। जैसे 3 तो बी के साथ कनेक्ट हो गया, अब बी किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन बी 4 के साथ भी कनेक्ट हो गया, तो यहां भी एकाएकी फलन नहीं है। तो ये कंडीशन है, समझ पाए एकाएकी। जैसे हम यहां पे एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे हमने कह दिया ए है, बी है, इधर 1 2 3 है, इधर यक्स है, वाई है। एक का कनेक्शन यक्स के साथ है, एक का कनेक्शन वाई के साथ है, दो का भी कनेक्शन यक्स के साथ है, दो का तो क्या ये एकाएकी फलन है? ध्यान से देखिए, क्या ये फलन एकाएकी है? तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो यह फलन ही नहीं है, यह फलन ही नहीं है। एकाएकी तो बाद में चेक करेंगे जब फलन होगा, ये तो फलन ही नहीं है, तो चेक क्या करें? तो ये फलन क्यों नहीं है? क्योंकि एक यहां दो के साथ कनेक्ट हो गया, और कंडीशन हमने पढ़ा है एक का एक यूनिक प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहां यूनिक नहीं है, यहां अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए था, लेकिन एक का एक्स एक का वाई हो गया। एक का केवल एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए था, अभी फलन में हमने पढ़ा, लेकिन यहां पे एक के दो प्रतिबिंब बन गए, एक्स भी है वाई भी है। अतः ये जो फंक्शन है ये फलन ही नहीं है, फलन ही नहीं है। तो हम लोग चेक क्या करेंगे, एकाएकी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये एकाएकी की पूरी कहानी है। 1 का कनेक्शन 1 के साथ हो, एकाएकी, ये वाला एकाएकी है, ये वाला एकाएकी है। 1 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 1, मतलब एक एक के साथ कनेक्ट है। जब एक एक के साथ कनेक्ट होना तो उसको हम लोग बोलते हैं एकाएकी फलन, ठीक है। ये है आपका एकाएकी फलन। पहले आप लोग डिफिनीशन अच्छे समझिएगा, तब जाकर के डाउट आपका क्लियर होगा। बहुत ही आसान है, एकदम नॉर्मल है। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को, वीडियो पास करके नोट कर लीजिए। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसका डिफिनीशन आप लिख दीजिए, डिफिनीशन लिख दीजिए एकाएकी का, तो बड़ा आसान डिफिनीशन, ये तो समझ करके आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कहेंगे कि फलन एफ सच डेट ए टेंड्स टू बी एकाएकी फलन कहलाता है, एकाएकी फलन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, एकाएकी फलन कहलाता है यदि ए के अलग अलग अवयव का, ए के अलग अलग अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब हो, अलग अलग अद्वितीय प्रतिबिंब हो, अद्वितीय प्रतिबिंब हो। ये कंडीशन है, एकदम आसान। बताइए एकाएकी फंक्शन कौन नहीं पकड़ पाएगा? अभी एक ट्रिक ऐसा बताएंगे ना, बहुत आसान से आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, नोट करिए इसको, डिफिनीशन पहले, फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एकाएकी फलन कहलाता है यदि ए के अलग अलग अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब हो, ठीक है। नोट कर लीजिए, एकदम आसान है। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, अब एकाएकी हो गया है। एकाएकी के बाद आपको पढ़ना है किसके बारे में? एकाएकी के बाद आपको पढ़ना है बहुएकी के बारे में, ठीक है। बहुएकी एकदम आसानी से एग्जाम्पल कराएंगे, ट्रिक बताएंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे चेक करते हैं बहुएकी फलन क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सारे एक से कनेक्ट हो, बहुएकी, बहुत सारे एक से कनेक्ट हो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है, मैनी वन फंक्शन। जैसे यहां पे एक हमने ले लिया सेट ए, दूसरा सेट ले लिया बी, यहां पे 1 2 3 4 हमने एक्स वाई लिख दिया। एक का कनेक्शन एक्स के साथ, वाई के साथ, ठीक है, कुछ इस प्रकार का कनेक्शन है।
तो ये फलन तो एकदम क्लियर है क्योंकि ये सभी इसके साथ है और 1 2 3 4 के यूनिक हमें इमेज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फलन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फलन जो भी दिया रहेगा वो फलन ऑलरेडी रहेगा, उसमें डाउट नहीं करना है आपको। ठीक है, अच्छा, बहुएकी का मतलब बहुत सारे एक के साथ कनेक्ट हो जाए, अर्थात 2 या 2 से अधिक बी के किसी एक के साथ कनेक्ट हो जाए। तो यहां एक भी x के साथ कनेक्ट है, 2 भी x के साथ कनेक्ट है, 3 भी x के साथ कनेक्ट है। तो 2 या 2 से अधिक अगर बी के एक के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे बहुएकी। नाम से पकड़िए, मैनी टू वन, सभी एक के साथ कनेक्ट है, मैनी टू वन, यानी ढेर सारे एक के साथ कनेक्ट है, तो उसको बोलेंगे बहुएकी फलन। देखिए, बहुएकी फलन मैनी टू वन, मैनी टू वन मतलब ढेर सारे जो एलिमेंट है वो एक के ही साथ कनेक्ट है। तो ये जो फलन होगा, ये फलन क्या होगा? बहुएकी। कोई भी फलन होगा या तो वो बहुएकी होगा या तो एकाएकी होगा, इन दो में से तो एक होगा ना। तो बहुएकी या तो एकाएकी, तो एकाएकी को जान लिया। अब जो नहीं एकाएकी है वो क्या होंगे? बहुएकी होंगे। तो ये बहुएकी फलन है, बहुएकी फलन है। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल आपको दिया, यहां पे पी क्यू आर है, एक्स वाई जेड है, पी एक्स के साथ कनेक्ट है, ये भी एक्स के साथ कनेक्ट है, ये भी एक्स के साथ कनेक्ट है, सेट ए है, सेट बी है, मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ है, F1 F2 भी दे सकते हैं। तो ये भी बहुएकी फंक्शन है। क्यों? कि बहुत सारे एक ही के साथ कनेक्ट है, बहुत सारे जो फंक्शन है एलिमेंट है वो एक ही के साथ कनेक्ट है। तो मैनी टू वन, मैनी टू वन, तो ये भी जो है बहुएकी है। देखिए एकदम आसान है, बहुएकी फलन है। समझ पा रहे हैं नहीं? जैसे हमने तीसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां A है, यहां B है, यहां X है, Y है, Z है, 1 है, 2 है, 3 है, एक का कनेक्शन इसके साथ, एक का कनेक्शन इसके साथ, कुछ ऐसा है। तो ये बहुएकी है कि एकाएकी है? तो आप कहेंगे ना ना ना, ये तो बहुएकी है। कैसे? मैनी टू वन, एक x एक के साथ कनेक्ट है, y भी एक के साथ कनेक्ट है, 2 या 2 से अधिक किसी एक के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बहुएकी। तो यहां 2 एक के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसलिए जो फंक्शन f होगा ये बहुएकी फलन होगा। कैसा फलन होगा? बहुएकी फलन। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन दे दिया, इधर एक है, a है, इधर बी है। अब यहां पे कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं, आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 1 2 3 एक्स वाई जेड, हमने ये लिया, एक का कनेक्शन एक्स के साथ, ये बहुएकी है? ना ना ना, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब एक एक के साथ कनेक्ट है, अलग अलग अवयव के साथ कनेक्ट है। ए के अलग अलग अवयव बी के अलग अलग अवयव के साथ कनेक्ट है। तो ये बहुएकी कहां होगा? ये तो एकाएकी हो जाएगा ना। तो ये बहुएकी नहीं है, ये एकाएकी फलन है। एकाएकी फलन। बहुएकी में ढेर सारे एक से कनेक्ट होंगे, ढेर सारे एक से कनेक्ट होंगे, ढेर सारे एक से कनेक्ट होंगे। मैनी टू वन, यहां 1 2 3 कनेक्टेड टू 1, यानी 3 to 1 हो गया। यहां भी देखिए 3 to 1 हो गया, यहां 2 to 1 हो गया। तो ढेर सारे एक से साथ कनेक्ट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बहुएकी फलन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब आपको कुछ हम एग्जांपल्स और करा देते हैं ताकि आप आसानी से पकड़ पाएं कि कौन बहुएकी है और कौन एकाएकी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बहुत आसान है बहुएकी और एकाएकी को पकड़ना। अब जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको और आपको चेक करके बताना है कि कौन बहुएकी है और कौन एकाएकी है। ठीक है, चलिए ये पहला एग्जाम्पल, सपोज करिए कोई भी सेट है, ऐसा नहीं है आप ए ही बी हमेशा ले रहे हैं, तो आप पी क्यू भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमने ले लिया 1 2 3 4, यहां पे हमने ले लिया एक्स वाई जेड। ठीक है, पी भी ले लिया, एक का कनेक्शन पी के साथ है, 2 का कनेक्शन जेड के साथ है, 3 का कनेक्शन एक्स के साथ है, 4 का कनेक्शन वाई के साथ है। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये फलन क्या है। दूसरा हमने आपको दे दिया कुछ ऐसा कि ए है, बी है, ठीक है, फंक्शन एफ है, यहां 2 है, 3 है, 4 है, यहां एक्स है, वाई है, जेड है, 2 का कनेक्शन एक्स के साथ, 3 का कनेक्शन कुछ ऐसा है। तो क्या ये फलन एकाएकी है या बहुएकी है? ठीक है ना। जैसे हमने आपको कुछ ऐसा दे दिया, ए है, बी है, 1 2 3 एक्स वाई जेड, 1 1 1,
कुछ ऐसा दे दिया। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन है। ठीक है, चौथा हम देखेंगे कि यहां पे पी क्यू आर है और एक्स वाई जेड है। पी जेड के साथ कनेक्ट है, क्यू इसके साथ कनेक्ट है और आर एक्स के साथ कनेक्ट है, कुछ ऐसा। इसको चेक करना है कौन बहु एक ही है कौन एक ही है। तो यहां पे देखेंगे एक पी के साथ, 2 जेड के साथ, 3 एक्स के साथ और 4 वाई के साथ, मतलब 1 1 का कनेक्शन है। 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब कोई दो किसी एक के साथ कनेक्ट नहीं है। अर्थात ये जो फलन है यह एक ही है, 1 1 है, एक ही फलन है। ठीक है, जैसे यहां पे देखते हैं, देखिए 2 एक्स के साथ 3 भी एक्स के साथ, तो 2 1 हो गया, 2 2 1, मतलब दो एक के साथ कनेक्ट, और दो या दो से अधिक एक के साथ कनेक्ट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बहु एकी फलन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहु एकी फलन। तो ये बहु एकी हो गया। यहां पे देखिए मैनी टू वन हो रहा है, ढेर सारे एक के साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, बहु एकी। और यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, बहु एकी फलन अगर ए के सभी अवयव बी के एक ही अवयव के साथ कनेक्ट हों, बी के सभी अवयव ए के एक ही अवयव के साथ कनेक्ट हों, तो ऐसे फलन को अचर फलन भी कहते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये अचर फलन भी है। हमने आपको बताया था कांस्टेंट फंक्शन को बीच में ही ऐसे समझा देंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन शायद से आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात ए के जितने अवयव हैं सब किसके साथ कनेक्ट हो, बी के एक अवयव के साथ कनेक्ट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकैकी फंक्शन। आसान बहुएकी, या फिर उसको क्या बोलेंगे, अचर। तो ये हमारे पास क्या है, अचर फंक्शन कहिए या बहुएकी फलन कहिए। चलिए ये बताइए, पी तो जेड के साथ कनेक्ट है, क्यू एक्स और आर एक्स, यानी देखिए यहां 2 1 हो गया, दो एक के साथ कनेक्ट हो गया, और जब दो एक के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं बहु एकी फलन। अच्छा, अब अगर इस प्रकार से वेन डायग्राम के रूप में, फिगर के रूप में आपको देगा, तब तो आप बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे कि कौन एक ही फलन है कौन बहु एक ही फलन है। ये तो एकदम आसान, एकदम समझे, देखते ही पकड़ लेंगे, इतना एग्जाम्पल करा दिया। लेकिन सवालों में आपको ऐसे थोड़ी ना देगा एग्जाम्पल फिगर बना करके। सवाल जो रहेगा उस सवाल में फिगर बना करके आपको नहीं दिया रहेगा, तब कैसे एकी और बहु एकी को सॉल्व करेंगे उसके बारे में समझते। पहले इसको नोट करिए, हम आपसे कह रहे हैं कि जब आप सवाल पढ़ेंगे तो सवाल पढ़ते समय जो सवाल आपको देगा उसमें फिगर नहीं बनाया रहेगा, तब कैसे पकड़ेंगे। सवाल कैसे देगा वो समझिए, आपको सवाल कैसे देगा वो समझिए। चलिए हम 3 एग्जाम्पल ढूंढ के अच्छे आपके लिए लाए हैं, उन तीनों एग्जाम्पलों को आपको कराते हैं। तीनों एग्जाम्पल करने के बाद पूरा ईमानदारी से मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप एकैकी और बहु एकैकी में क्लियर न कर पा रहे हो। एकदम ईमानदारी से, मेहनत से दिमाग यहां स्थिर करके इस सवाल को देखिएगा। 3 सवाल हैं, फिगर दिया रहेगा, तब तो यार बड़ा आसान है, एकैकी बहु एकैकी देखते ही कर देंगे। 1 to 1 एकैकी, मैनी टू वन बहु एकी। ठीक है, लेकिन सवाल अगर कुछ ऐसा दे दे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक फलन आपको नीचे दिख भी रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख भी रहा होगा, कह रहा है कि एक फलन है f such that r tends to r, वहां f such that a tends to b होता था, यहां f such that r tends to r दे दिया है, और कह रहा है कि जहां फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर 2x माइनस 3। देखिए फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपको दिया हुआ है f such that r tends to r, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और कह रहा है जो फंक्शन है वो 2x माइनस 3 है, ये फंक्शन एकैकी है कि बहु एकी है, आप हमें बताइए।
क्लियर कर पाए कि नहीं सवाल? अब यहाँ पे तो डायग्राम दिए नहीं है, अब कैसे क्लियर करे कि एकाएकी है कि बहुएकी है? उसका सवाल चलिए बहुत आसान है, 3 एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एफ सच डेट ए टेंस टू बी होता था। क्या होता था? एफ सच डेट ए टेंस टू बी। यहां ए भी आर दे दिया है, बी भी आर दे दिया है, यानी दोनों सेट रियल नंबर के हैं। तो आप कोई भी 2 एलिमेंट इस ए वाले से लीजिए, इस आर वाले से ले लीजिए, कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए। मान लेते हैं हम लोग, माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर। ध्यान दीजिएगा, जो यहां रहेगा उसी की बात करेंगे। हो सकता है यहां R2N दे दे, N2R दे दे, यहां RR दिया है तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहां पे जो रहेगा उसी का कोई एलिमेंट आप ले लीजिए, x1 और x2। ऐसे ही सवाल लगाएंगे सभी सवाल, और आप कहेंगे कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2). ये मानेंगे 2 चीज, x1 x2 R में है, हमने माना। फिर हमने क्या माना कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है। अब यदि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, तब इससे अगर हम सिद्ध कर देंगे x1 बराबर x2, केवल और केवल x1 बराबर x2, ये मानेंगे किसी भी सवाल में एकाएकी या बहुएकाएकी को चेक करने के लिए, ये मानेंगे, ये सिद्ध कर देंगे। अगर केवल और केवल ये आया, इसके अलावा कुछ भी ना आए, तो एकाएकी होगा, अदरवाइज बहुएकी होगा। क्लियर? क्या कह रहे हैं, समझ पाए? केवल और केवल ये आए तो एकाएकी, नहीं तो बहुएकी। ये 2 चीज आपको मानना है। x1 x2 बिलोंग्स टू R, x1 x2 R में अर्थात इसमें होना चाहिए। ठीक है ना? अब यहां से हमें क्या सिद्ध करना है, समझ पाए? चलिए, f(x1) f(x) बराबर दिया है, सपोज करिए समीकरण नंबर 1, f(x) बराबर दिया है 2x - 3, तो f(x1) अर्थात x की जगह x1, इस समीकरण में जहां जहां x है वहां वहां x1 रखेंगे, तो 2x1 - 3 होगा, 2x1 - 3 होगा। f(x2) मतलब x की जगह x2 रखना है, तो यहां 2x2 - 3 हो जाएगा। ये सब बेसिक चीजें तो आपको पता है, 3 से कैंसिल हो जाएंगी, जो बचा लिख लेते हैं। 2x1 बराबर 2x2, 2 से भी कैंसल, x1 बराबर x2। x1 बराबर x2 अगर आएगा तो एकाएकी है, x1 बराबर x2 नहीं आएगा तो एकाएकी नहीं है। यहां x1 बराबर x2 आ गया, अतः जो फलन है, अतः फलन एकाएकी है, अतः जो फलन है वह एकाएकी है। क्लियर? ये चीज मानेंगे, इससे ये सिद्ध कर देंगे, केवल और केवल ये आना चाहिए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए, तो क्या होगा? एकाएकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में एक रिलेशन है f such that r tends to r। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है r से r में, ठीक है, और दिया हुआ है कि जो fx है वो x² दिया हुआ है। इसको चेक करना है कि ये एकाएकी है कि बहुएकी है। ये फंक्शन है, फंक्शन का मान दिया है x²। इसको चेक करके आपको बताना है कि ये एकाएकी है या बहुएकी है। हमने क्या कहा, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, मान लेंगे। माना, क्या माना, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए, इस वाले R में है। मान लिया 2 अवयव R में है, कोई भी तो अवयव ले लेते हैं। और क्या ले लेंगे, और f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेंगे। ध्यान से समझिएगा, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेंगे। अच्छा, यहां पे fx बराबर x² है, तो f(x1) यहां x1 तो यहां भी x1 रखेंगे, यानी f(x1) की वैल्यू आएगी x1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से f(x2) की वैल्यू यहां से आ जाएगी x2 का स्क्वायर। ये x2 प्लस में इधर आएगा माइनस में, x1² माइनस x2² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको a² माइनस b² के ब्रैकेट तोड़ देंगे, तो एक ब्रैकेट में x1 माइनस x2, दूसरे ब्रैकेट में x1 प्लस x2 आ गया।
इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, एक बार इसको बराबर 0 करेंगे। तो यदि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 हो तो यहां से x1 बराबर x2 हो जाएगा। अरे यही तो 10 में पढ़े होंगे, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, और इसको भी तो 0 के बराबर करेंगे और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x1 बराबर माइनस x2 आ गया। देखिए हमें केवल क्या चाहिए था, इससे fx1 बराबर fx2 से हमें केवल सिद्ध करना था x1 बराबर x2, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है। हमने कहा था कि इससे सिद्ध करना है केवल और केवल x1 बराबर x2 है, इसके अलावा और कुछ भी ना है। तो इसके अलावा ये भी तो आ रहा है, ये भी आ जा रहा है, जिसके कारण यह फलन एकाकी नहीं है। केवल ये आता, नीचे भी x1 बराबर x2 आ जाता, तब तो एकाकी होता, लेकिन ये आ जा रहा है, यही काम गड़बड़ कर दे रहा है, ये काम गड़बड़ कर रहा है, ये एकाकी नहीं है। अतः जो फलन है वह बहुएकी है, अतः जो फलन है वह बहुएकी फलन है। बात समझ पाए कि नहीं? एकाकी फलन बहुएकी फलन कैसे सिद्ध करते हैं, एकदम आसानी से हमने आपको समझा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तीसरा एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम सपोज करते हैं, हमारे पास एक और सवाल ले लेते हैं। अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए ढूंढ के लाए हुए हैं, आसानी से क्लियर कर पाएंगे। देखिए हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन f सच डेट n टेंस टू n, या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन है। थोड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। और जो फंक्शन है जहां fx बराबर दिया हुआ है हमारे पास 2x, fx बराबर क्या दे दिया है 2x, ऐसे ही सवाल मिलेंगे, इसके अलावा कोई सवाल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन एकाकी है या बहुएकी है। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि x1 x2 दो एलिमेंट जो यहां रहेगा उसमें लेंगे, तो यहां n है तो ले लेंगे, f के जस्ट बगल में लेंगे, ये जानते रहिए। तो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ले लेते हैं n में, तो n में ले लिया। अच्छा n में लेने के बाद ये हमने माना, ये क्या करते हैं माना, और क्या मानते हैं, और मानते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2, ये माना जाता है। अच्छा fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर है fxn, तो यहां पे fx बराबर 2x, तो fx1 बराबर होगा 2x1। fx2 है तो fx2 का मान यहां से आएगा 2x2, तो 2x2 दो दो से कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2, यहां हमें मिल गया x1 इज इक्वल टू x2, और केवल x1 इज इक्वल टू x2 मिले तो फंक्शन एकाकी होता है, तो फंक्शन एकाकी होता है। अतः फलन एकाकी है, फलन कैसा है एकाकी है, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये 3 एग्जाम्पल जो हमने आपको कराए हैं, ये अगर इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको नीचे दिखाई दिए, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको आ जाए ना, तब तरीका अपनाना। फिगर वाला तो आंख मूंद के बताएंगे एकाकी है बहुएकी है। अगर फिगर वाला ना आए, ऐसे सवाल दे, तब क्या करेंगे, तब हम लोग इस प्रकार से चेक करेंगे। सबसे पहले x1 x2 जो f के जस्ट बगल में रहेगा उसका कोई दो एलिमेंट मानेंगे, और मान लेंगे कि fx1 इज इक्वल टू fx2, ये मानेंगे और इससे सिद्ध कर देंगे ये केवल और केवल ये ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, तो एकाकी। इसके अलावा कुछ और आ गया तो बहुएकी होगा। तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों सवालों को नोट कर लीजिए, ठीक है, आसानी से, बहुत अच्छे से। आई होप आज की इस वीडियो को आप समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, एकाकी और बहुएकी का धुआं धुआं पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। नोट करिए, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, बहुत ही दोनों क्वेश्चन मजेदार हैं। अभी इसके अलावा 2 और फंक्शन बचे हुए हैं जिसका नाम है आच्छादक और अंतःक्षेपी। इन दोनों फलनों के बारे में भी हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, अर्थात कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आच्छादक फलन क्या होता है, अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, इनको कैसे पहचानते, जैसे यहां पहचाना,
ठीक ठीक वैसे ही डिटेल में इन्हीं एग्जांपल्स के साथ वहां भी इनको क्लियर करेंगे। अगर ये वाला समझ में आ गया होगा तो कल वाला भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी डाउट कहीं से भी नहीं रह जाएगी। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर इन दोनों को भी समझाएंगे तो लगभग आधा घंटा और चला जाएगा, तो 1.5 घंटे की वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है हमें, ठीक है ना। हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है वीडियो अपलोड करने के लिए, तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए अब इसको हम लोग छोड़ते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में चेक करेंगे। आई होप ये जो एकाकी और बहुएकी है ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी सवाल में एकाकी या बहुएकी पूछेगा तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।